दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। आज 27 अप्रैल सन 2023। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कोरिएंडर यानी धनिए के ऊपर। दोस्तों, देश दुनिया का पहला चैनल जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर दुनिया की पल पल की खबर आप तक पहुँचाता है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, इस साल धनिए की शानदार पैदावार होने की उम्मीद लगाई जा रही है। करंट ईयर में कोरिएंडर सीड का प्रोडक्शन का जो अनुमान 5.22 लाख मैट्रिक टन का लगाया जा रहा है, जो पिछले साल मात्र 3.10 लाख मैट्रिक टन था, यानी लगभग 68.39% का उत्पादन अधिक होने की उम्मीद धनिए से लगाई जा रही है। तो दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे कि देश के प्रमुख हिस्सों में धनिए के भाव और फिर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में धनिए की पूरी खबर। महत्वपूर्ण धनिए का सेंटर कोटा के अंदर जो धनिए के भाव 5,750 बताए जा रहे हैं। ईगल क्वालिटी और ईगल स्प्लिट 6,000 के भाव हैं। बादामी 5,250 और बादामी स्प्लिट 5,500 के भाव बताए जा रहे हैं। रामगंज मंडी के अंदर ईगल के भाव 6300 है, ईगल स्प्लिट 6500 और बादामी 5,700 के भाव हैं। बादामी स्प्लिट 5,900 के भाव बताए जा रहे हैं। 12 के अंदर ईगल के भाव नहीं मिल पाए हैं। बादामी के भाव 5,300 और स्कूटर 6,500 के भाव बताए जा रहे हैं। साथ साथ मध्य प्रदेश के गुना मंडी में 5,300 के भाव हैं। ईगल गुना में 6,000 और स्कूटर 6,800 के भाव हैं। नीमच के अंदर बादामी 5,800, ईगल 6,300 और स्कूटर 7,400 के भाव हैं। गुजरात के अंदर गोंडल में 5,250 बादामी और ईगल के 6,000 के भाव है। ईगल डल 7,700 रुपये यानी 7,700 के भाव हैं। दोस्तों, धनिए के भाव गिरने से अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भारतीय धनिए की ज़बरदस्त निर्यात की खबर मिल रही है। गल्फ फूड की में अप्रैल मई डिलीवरी के भी शानदार रिजल्ट नज़र आ रहे हैं और धनिए की अच्छी निर्यात डिमांड देखते हुए चालू वर्ष में लगभग 60 से 65,000 टन धनिए का रिकॉर्ड ब्रेक निर्यात होने की उम्मीद लगाई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भारतीय धनिए की डिमांड चालू वर्ष में काफ़ी अच्छी रही। फरवरी में दुबई में आयोजित गल्फ फूड में चीन सहित सभी देशों ने भारतीय धनिए की जोरदार खरीदारी की। जिसको 1 कंटेनर की ज़रूरत थी, उसने धनिया की भाव सस्ते होने की वजह से 5 या 7 कंटेनर लिए। धनिए के निर्यात का रिकॉर्ड 50,000 टन है, लेकिन चालू वर्ष में धनिए का निर्यात की डिमांड को देखते हुए ये 60 से 65,000 टन भी हो जाए तो बड़ी बात नहीं होगी। दोस्तों, धनिए के भाव आगामी 1 से 2 महीने में सीरिया की फसल के ऊपर ध्यान देंगे पर निर्भर करेगा। सीरिया की नई फसल आगामी 3 सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि 3 सप्ताह का यदि क्लाइमेट और वेदर अनुकूल रहेगा तो सीरिया में धनिए की फसल अच्छी आने की उम्मीद है। सीरिया में धनिए की बुआई बढ़ी है और सीरिया का धनिया गत वर्ष प्रति टन 1,000 रुपये के डॉलर का भाव था। यदि चालू वर्ष में धनिए की फसल बढ़ी आएगी तो सीरिया प्रति टन 750 से 800 डॉलर पर ऑफर कर सकता है और भारतीय धनिए का भाव फिलहाल इंटरनेशनल मार्केट में 860 से 875 डॉलर प्रति टन बताया जा रहा है। दूसरी ओर बल्गारिया में भी धनिए की फसल 50 से 15,000 टन होने के समाचार हैं और 3,000 टन बल्गारिया की मार्केट में बिक भी चुकी है। बुल्गारिया के किसानों के पास फिलहाल 12,000 टन धनिए की फसल है और यूरोप में एनर्जी आइटम के भाव 60 से 70% बढ़ने से यूरोपीय देशों में बुल्गारिया के धनिए की डिमांड चालू वर्ष में काफ़ी कम के समाचार हैं। इससे बुल्गारिया के धनिए का भाव भी घटने की संभावना है। फिलहाल बुल्गारिया का धनिए का भाव इंटरनेशनल मार्केट में प्रति टन 1,050 से 1,100 डॉलर प्रति टन है, जबकि यह भी गौरतलब है कि बुल्गारिया का धनिया की क्वालिटी भारत के साउथ के मार्केट के धनिए जैसी बताई जाती है। यूक्रेन से धनिए का कोई खास व्यापार नहीं होता। रशिया में धनिए का शानदार व्यापार होता है और रशिया यानी रूस का सीजन पूरा होने पे कोई बड़ा स्टॉक नहीं है। जो भी स्टॉक है उसका रशिया फिलहाल 680 से 780 डॉलर की मांग कर रहा है और रशिया की नई फसल जुलाई और अगस्त में आएगी। यदि हम देखें गल्फ फूड में ज़्यादातर व्यापार अप्रैल डिलीवरी और मई डिलीवरी का हुआ है। इससे मई डिलीवरी तक जून व्यापार की डिलीवरी होगी। मई के बाद नई निर्यात की मांग कैसी रहती है और सीरिया में नए धनिए का भाव क्या खुलता है, उस पर तेजी मंदी का असर पड़ सकता है। दोस्तों, चीन ने पिछले 1 महीने में भारत से 300 से 350 कंटेनर धनिया खरीदने की खबर मिल रही है और चीन की खरीदारी अभी जारी है। एक और महत्वपूर्ण बात निकल के आ रही है कि जीरे का भाव ऊंचे होने से मसाला पाउडर में मिक्स करने के लिए धनिया का उपयोग देश विदेश में बढ़ गया है।
धनिया का निर्यात व्यापार रेगुलर और अच्छी मात्रा में होना है और पिछले एक सप्ताह से गल्फ फूड में व्यापार की डिलीवरी और नए डिमांड के कारण कंटेनर्स की डिलीवरी काफ़ी हुई है, जो रेगुलर 7 से 8 कंटेनर का व्यापार रेगुलर रूप में हो रहा है। चीन की धनिया की डिमांड चालू वर्ष में बड़े पैमाने पर बढ़ने के समाचार है। पिछले एक महीने में चीन ने 300 से 350 कंटेनर धनिया की खरीदारी के समाचार हैं। दोस्तों, फिलहाल चीन सहित सभी देशों के में जीरा पाउडर के साथ धनिया को मिक्स करके बेचने का एक नया ट्रेंड भी शुरू हो गया है। पाकिस्तान और ईरान में धनिया का लोकल उत्पादन के बावजूद दोनों देश भारतीय धनिया की खरीदारी करते हैं। दोस्त, के अलावा गल्फ फूड में जो था उसमें जो एक्सपोर्ट की डिमांड थी वो अब लगातार पूरी हो रही है। गल्फ फूड में कलर वाले धनिया का आकर्षण अधिक होने से भारतीय धनिया की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इंडोनेशिया, श्रीलंका में ऑयल प्रमाण से अधिक हो ऐसे धनिया की जाती है। रशिया का धनिया का भाव यद्यपि सबसे कम है, लेकिन उसकी क्वालिटी भी खराब मानी जाती है। धनिया में भारतीय स्टॉकिस्ट पिछले 2 सप्ताह से एकदम एक्टिव होने से भारी खरीदारी करने के समाचार मिल रहे हैं और एग्री कमोडिटीज़ में स्टॉक करने के लिए फिलहाल धनिया का अब आइडियल समय माना जाता है। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। दोस्तों, धनिया के ऊपर यानी कोरिएंडर के ऊपर हमने लगातार आपको हमेशा सही सटीक विश्लेषण देने का प्रयास किया है। चाहे जीरा हो, धनिया हो, लाल मिर्च हो, काली मिर्च हो, इलायची हो या फिर हल्दी, इन सभी पर हमारा विशेष रिपोर्ट आपको हमेशा से ही सटीक मिलती आई है। धनिया में आगे 2 महीने बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। एक तरफ सीरिया की फसल आएगी, इधर बल्गारिया की 12,000 टन के आसपास फसल अभी बाकी है और भारत के अंदर भी इस बार लगभग 68% अधिक धनिया का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले बताया जा रहा है। इसको देखते हुए अगले 2 महीने धनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। क्या ये तेज़ी का समय का होगा या मंदी का? कहा जाता है कि सही समय पे यदि आपने माल की खरीदारी की तो उसका फ़ायदा आपको पूरे साल मिलता है और यदि आप सही समय पे खरीदारी करने से चूक जाते हैं तो फिर उसका नुकसान आपको पूरे साल भर उठाना पड़ता है। दोस्तों, मसालों पर चाहे हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, काली मिर्च, इलायची, हल्दी, इन सभी पर विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।